गुरुजी के चरणों में सत प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सत नमन। मैं साध्या नंदीमा दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो हमारा जो शिविर चल रही है 20 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक, तो हमारा ये परम पूज्य सद्य विभि चौहान गुरु जी का जो गोल्डन एनिवर्सरी मैरिज एनिवर्सरी 22 फरवरी 2023 में थी, उसके उपलक्ष्य में ये शिविर हुई थी। तो उनके चरणों में समर्पित करते हैं हम ये शिविर को भी। उन्हीं का मतलब वो एनडीएस का जनक है, तो उन्हीं का साधना शिविर इधर हम लगाए हैं। तो हमारा पास जो साधिका आए हैं वो हमारा शशि बेटी है। और वो अपनी नाम कहाँ से आए हैं, कैसे यहाँ पता लगा, क्या इनको डिजीज थी या कितना लाभ मिला, ये सब चीज़ अपनी मुख से वो सुनाएंगे। तो बेटा शशि बेटी, आप अपना बताइए, परिचय दीजिए, फ़ोन नंबर भी बताना और आपको क्या था सब कुछ बताइए। आनंदी माँ को मेरा नमस्कार, सुरेश भाई जी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शशि है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9810126327 9810126327। ये मेरा फ़ोन नंबर है। और मुझे ब्रेस्ट में कैंसर की गांठ थी, जो कि मैंने डॉक्टरों से मतलब मैंने उसका इलाज नहीं कराया, ना कोई कीमो करवाई ना कोई थेरेपी करवाई। ऑपरेशन मुझे बोला था डॉक्टरों ने कि इसकी जांच कराओ फटाफट से और इसका आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन मेरे जो हस्बैंड थे वो ज़्यादातर नेचुरोपैथिक और होम्योपैथिक ऐसे आयुर्वेदिक में वो रखते हैं विश्वास। तो उन्होंने ढूंढना चालू किया इसमें कि कैसे सही करा जाए, हम इसे खुद से कैसे ठीक करें डॉक्टर के पास ना जाके। तो उसमें हमें यूट्यूब पे आनंदी माँ सुरेश भाई जी की वीडियो मिली। हमने वीडियो सुनी, तुरंत हमने आनंदी माँ सुरेश भाई जी को फ़ोन लगाया साथ के साथ। तो हमसे माँ ने सीधा कहा कि कुक फ्रूट छोड़ दीजिए, सीधा गॉड मेड फ्रूट पे आ जाइए और अनीमा चालू करिए। हमने वही चालू किया घर पे दिसंबर में। और फिर पानीपत में शिविर था, हमें आनंदी माँ सुरेश भाई जी ने वहाँ पे बुलाया। वहाँ पे हमारा पे भी इन्होंने ही किया, वहाँ पे भी था 14,000 रुपये, वो माँ जी और सुरेश भाई जी ने ही किया। और मैंने वहाँ से शुरू किया। 1 जनवरी से मैं रसाहार पे थी और निर्जला और रसाहार वो करते करते फिर यहाँ शिविर में मुझे माँ जी ने बुलाया कि यहाँ शिविर में आओ। मैं यहाँ पे आई। यहाँ पे आने के बाद जो मुझे फ़ायदा हुआ, जो मुझे गांठ थी ब्रेस्ट में उसकी वजह से मेरा हाथ नहीं चलता था, हाथ में इतना दर्द होता था बहुत ज़्यादा। और मैं रात रात भर सो नहीं पाती थी दर्द के चक्कर में। ब्रेस्ट में इतना दर्द होता था गांठ के अंदर कि बहुत ज़्यादा, पूरी रात ठंडे गर्म की पट्टियाँ लगाना ये सब चलता रहता था। जब मैं इस डाइट पे आई, यहाँ पे आने के बाद मैंने और अच्छे से करी। मैंने 4 दिन निर्जला भी रखा यहाँ पे, फिर रसाहार पे आई। तो मेरा हाथ का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया, मैं हाथ भी उठा पाती हूँ ऐसे अच्छे से। हाँ बिल्कुल मेरा देखे। हाथ भी नहीं उठ रहा था यहाँ से। जिन्हें ब्रेस्ट में कैंसर है उन लोगों को ये वीडियो मेरी अगर पहुँचेगी तो उन्हें पता चलेगा सच में ही उनका हाथ नहीं उठता होगा। और हाथ में इतना पेन रहता है कि बहुत ज़्यादा ही पेन रहता है उसमें। अब मेरा हाथ चल रहा है, मुझे यहाँ पे मतलब 70-80% मुझे फ़ायदा हुआ है यहाँ पे आने के बाद। अब मेरे पेन है थोड़ा बस ब्रेस्ट के अंदर है और थोड़ा बैक में है, मेरे हाथ में बिल्कुल पेन नहीं है। अब मुझे वॉमिटिंग होती थी शुरू करने में, और मैंने अनीमा भी खूब किया, मतलब 9 बार मैं अनीमा करती थी दिन में। और मतलब जैसे खाली पेट कहते हैं वॉमिटिंग होती है, वो निकलता है हमारा ब्रेस्ट का जो होता है वॉमिटिंग के थ्रू निकलता है। तो उससे टॉक्सिन डरना, वोमिटिंग के थ्रू निकलता है। हाँ, तो उससे डरना नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं डरता है। कई बार क्या होता है कि हम घबरा जाते हैं कि हमें उल्टियाँ क्यों हो रही है, हमें कमजोरी आ रही है। ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैं कमजोरी से भी नहीं डरना है। मेरा खुद 10 किलो वेट कम हुआ है, मुझे बिल्कुल भी कमजोरी महसूस नहीं होती, इतनी एनर्जी रहती। मैं घर पे भी रहती थी तो मैं काम भी करती थी, यहाँ पे भी मैं एनर्जी हूँ खूब अच्छे से। और अनीमा करते करते जब आप निर्जला करते हैं ना, क्या लंबा निर्जला करते हैं, उसमें मैंने अब अनुभव किया कई लोगों को ये हो जाता है कि हम तो अनीमा कर रहे हैं, हमें म्यूकिस ज़्यादा निकल रहा है, तो ये हो रहा है कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है उससे, बल्कि मैं अपना अनुभव बताती हूँ। मैंने जब यहाँ के लंबा निर्जला करा 3-4 दिन का, उसके बाद मैं 1 महीने से घर पे कर रही थी अनीमा और निर्जला रसाहार। तो मेरा ऐसा म्यूकस नहीं निकला, जैसे यहाँ पे मुझे ब्लैक जैसे जला हुआ कोयला होता है वैसा मेरा मल निकला अंदर से। इतनी सफाई हुई। तो मैं कर रही थी कि मैंने तो खाना छोड़ दिया है 2 महीने पहले से, तो ये कहाँ से निकल रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी आंतों के अंदर वो जमा रह जाता है अंदर ही।
और हम सोचते हैं कि सफाई होगी है, बस अनीमा करना छोड़ देते हैं, फिर हमें रिजल्ट मिलता नहीं है, फिर परेशान होने लगते हैं कि इस डाइट से हमें क्यों वो नहीं मिल रहा है रिजल्ट। तो इससे हमें परेशान नहीं होना है, अनीमा करते रहना है, वो धीरे धीरे खुद ही छूटता जाएगा, खुद ही छूटता जाएगा। यहाँ का वातावरण, यहाँ का ऑरा इतना अच्छा है कि यहाँ पे आके खुद ही मन लगने लगता है, खुद ही करना नहीं पड़ता है, निर्जला करना नहीं पड़ता है, अपने आप ही होता जाता है। आनंदी माँ सुरेश भाई जी इतने सेवा करते हैं, इतने उस भाव से रखते हैं कि आपको घर वालों की वो नहीं लगती कि हमारे घर वाले हमारे पास नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले आनंदी माँ सुरेश भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, क्योंकि उनकी वजह से मुझे मतलब जो डॉक्टरों ने मेरे 3 साल पहले मेरे यहाँ पे फेस पे लिम्फोमा हुआ था, लिम्फोमा क्यूटी, जो ब्लड कैंसर और स्किन कैंसर की गांठ होती है, उसका मैंने बायोप्सी करवाई थी। तो वो डॉक्टरों ने काट दिया था और उसमें इंजेक्शन भी दे जाते थे, और इंजेक्शन इतने पेनफुल होते थे कि मैं एक एक हफ्ते तक उठ नहीं पाती थी, बहुत दर्द होता था उसमें। तो फिर मैंने अभी ये हुआ तो मेरे घर वालों ने बहुत प्रेशर करा कि आप जांच करो, आके ऑपरेशन करा लो, कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। पर मैंने कहा कि नहीं, मुझे इसी से ठीक होना है। और मैं सुरेश भाई जी से जब मिली तो उनको देख के मुझे इतनी हिम्मत बढ़ी कि जब ये ठीक हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ठीक हो सकती इससे। तो मुझे इसमें काफ़ी लाभ मिला है, काफ़ी मुझे आराम पड़ा है, और मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि आप लोग भी इसे कीजिए, जो वीडियो को सुनेंगे और करके देखिए। जैसे सुरेश माँ जी और आनंदी माँ ने मेरा साथ दिया, उनके बाद ये मेरे पहले गुरु है। दूसरा मैं अपने हस्बैंड को कहूँगी, उन्होंने मेरा इतना साथ दिया हर चीज़ में, रात रात भर 2-2 बजे तक जागना, पट्टियाँ लगाना, बहुत हेल्प करी। तो मैं कहूँगी मतलब घर वालों का भी इसमें सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। घर वाले ना कि पेशेंट को डराए कि तुम्हें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डॉक्टर को ये दिखा लो, ऐसा ना करें। भगवान ने हमें इतना अच्छा खाना दिया है, भगवान की रसोई का हम खाते नहीं हैं। ज़्यादा करो इंसान की का खा लेते तो शैतान की का मत खाओ कम से कम। जैसे कहते हैं कि 3 रसोई होती है, एक भगवान की, एक इंसान की और तीसरी शैतान की। डिब्बा बंद, पैकेट बंद, इसे मत खाओ। हम अपने आप ही अपनी ज़िंदगी को नरक के उसमें भोगते जाते हैं, बीमारियों के उसमें डालते जाते हैं। और मुझे यहाँ पे आने के बाद एहसास हुआ कि ये कोई बीमारी नहीं है हमें, ये बीमारी नहीं है, ये एक गंध है जो हमने आज तक खाया है ना बाहर का, और जो किचन में पका पका के, वो गंध है जो हमारे अंदर जा जाके चिपकती गई है, और वो कहीं ना कहीं किसी रूप में निकल रही है, बस उसे निकालना है। बीमारी के रूप में नाम दे के इससे डरना नहीं है बिल्कुल भी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, भगवान की रसोई का जितना लोगे, और यहाँ पे आके आप देखो आश्रम में कितना अच्छा होता है, कितना अच्छा यहाँ का वातावरण है, यहाँ कितना भाव मिलता है अपने आप ही, आप खुद ही ठीक होके जाओगे यहाँ से। जी बेटा, अब जनवरी महीने से कर रहे हैं तो जनवरी मतलब दिसंबर से ही कर रहे थे, जनवरी महीने में से एनडीएस का पता लगा करे। तो आप घर में कैसे कर रहे थे, कितना बार जूस क्या ले रहे थे, ये भी साधकों को बताइए, जो कि सुरेश बेटा ने आपको क्या बताए थे और कैसे करे जो आपको इतना इम्प्रूवमेंट हुई। और घर में मैं जैसे एक दिन निर्जला करती थी, एक दिन रसाहार। तो मैं रसाहार में 2-3 बजे करीब एक ही जूस लेती थी, या तो खीरा करेला टमाटर का जूस लेती थी, या मैं रेचक जूस लेती थी ज़्यादा कर, जिससे मेरी अच्छे से सफाई हो जाए। पालक और आंवले का जूस मैं लेती थी, और मैं दिन में एक ही बार जूस लेती थी, मुझे भूख भी नहीं लगती थी। जब हम करते हैं ना कि ये खाना है वो खाना है, ऐसा कुछ नहीं। जब हम ठान लेना कि हमें अपनी बीमारी ठीक करनी है, तो हमें भूख भी ख़त्म हो जाती है और इस पे ध्यान जाता है, भूख भी नहीं लगती है। वो जूस भी मैं इसलिए लेती थी ताकि मेरी अंदर से और अच्छे से सफाई हो जल्दी से, इसलिए मैं वो जूस लेती थी। और मैं 1 महीने तक एक ही जूस पे थी। मैं नवंबर में भैया को मिली, दिसंबर में, और जनवरी में जब तक यहाँ पे आई, मैं एक ही जूस पे थी। फेब्रुआरी में हाँ, आए आप फरवरी अभी में, और पूरे बेस। जनवरी में एक ही जूस पे रही खाली। मुझे ना तो भूख लगती थी ना प्यास लगती थी बिल्कुल भी, मैं एक ही जूस पे रहती थी। जी जी। तो इन्होंने, इनका बोलने का मतलब है, उन्होंने सिर्फ, आप लोगों को मैं दोबारा बता देती हूँ, वो डिटॉक्स जूस एक ही जूस लेते थे, इतनी तप करे उन्होंने, कोई उनका आसक्ति नहीं रही, कोई जूस पे भी, कोई खाने में भी। और उन्होंने एक ही जूस सिर्फ 5 बजे या 6 बजे, वो कभी भी
मन हुए तो खीरा करेला टमाटर का लिए, अगर नहीं तो अगर उस दिन खीरा करेला टमाटर नहीं लिए तो फिर हरी पत्ती आंवला डाल के लिए। तो डिटॉक्स जूस, एक ही जूस पे उन्होंने रहे और बीच बीच में निर्जला भी रखे। ऐसा नहीं कि लगातार एक ही जूस पे रहते थे, बीच बीच में उन्होंने कभी 2 दिन निर्जला रख लिए, फिर उसी जूस पे रहे, फिर कभी निर्जला रख दिए, फिर एक ही जूस पे रहे। इस तरीके से यहाँ आने तक उन्होंने फरवरी 19 में इधर पहुँचे, तब तक उन्होंने इस तरीके से मतलब अपनाए हैं इसको। और वो जब लेते थे वोमिटिंग भी होती थी उनको, और हाँ बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती थी, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जिनकी भी होती है मुख के माध्यम से ऊपर से टॉक्सिन निकलती है, इसके लिए डरना नहीं है, उन्होंने डरे ही नहीं है। और वो जो भी होता था होने दिए। कभी सर में दर्द बहुत होती थी, रात को बहुत ज़्यादा दर्द फट जाएगी जैसे, कभी यहाँ दर्द होती थी, लेकिन उसको उन्होंने गीली पट्टी करते थे पेट के ऊपर और सर के ऊपर और यहाँ पे भी, और ताकि उसी से वो सेक करते थे, थोड़ा गर्म पट्टी की सेक और ठंडा पट्टी की सेक, ऐसे करके उनका दर्द भी राहत हो जाती थी और एनिमा ध्यान देते थे और एक ही जूस पे रहते थे। तो काफ़ी उनको आराम मिल गया है। 80% उनकी वो मतलब वो गांठ भी कम हो गई है, और मतलब और थोड़े दिन में पूरी तरह हो जाएगी। और यहाँ आके उन्होंने कंटिन्यू वाला 4 दिन निर्जला रखे, और रसाहार पे एक ही रस में यहाँ भी उन्होंने रहे। आज उनका 8वां दिन हो गया है। 19 तारीख को आए थे, आज 27 तारीख है, आज भी इनका निर्जला है। और परसों भी रखे थे, मतलब वो 9 दिन के बीच में उन्होंने 5 दिन 9 दिन 8 दिन में 5 दिन उन्होंने निर्जला मतलब रखे। तो इस तरीके से तप करना पड़ता है। और बेटिया ने बहुत सुंदर, उनका ये भी ठीक हो गया। स्किन का जो ये थी, यहाँ पे भी निशान थी गाढ़ा, मतलब लाल कलर की, वो भी अब एकदम लाइट हो गई है, फिक्की हो गई है। और इसका तो है ही नहीं कुछ, स्किन कैंसर जो था वो ठीक हो गई है। अब ब्रेस्ट का भी मतलब 80% उनको आराम आ गई है। तो इसको उन्होंने अपनाएंगे। फिर जून महीना में हमारा शिविर है, 2 जून 2023 से 11 जून 2023 तक। हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी, हमारा भगवान, हमारा जो जीवन जाता जन्मदाता, उनके लिए बहुत जन को नया जीवन मिला। हमारा सुरेश बेटा का जीवन दाता है उन्होंने, तो उनका चरण डलेगी यहाँ देवभूमि हिमाचल प्रदेश, संतों के स्थान पे, सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट, दिव्याशीष आश्रम में। तो जो आना चाहते हैं, क्रोनिक डिजीज वाले आए, पहले से कुक फूड छोड़ना है, 1 महीना तक गवर्नमेंट फूड में रहना है। और कैंसर वाले को बहुत मोस्ट वेलकम है यहाँ, निःशुल्क होती है यहाँ, सब शिविर निःशुल्क होती है, वो भी शिविर निःशुल्क होगा, यह भी निःशुल्क है। सुरेश बेटा का संकल्प है, प्रभु की कृपा से, गुरु का आशीर्वाद से हो पाता है, हम कुछ भी नहीं है। तो आप लोग को अगर लाभ लेना है, नाम लिखाना पड़ेगा और आना पड़ेगा। तो खुश रहिए, हर समय आनंद में रहिए, मस्ती रहे। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।